क्या आत्महत्या कमजोर लोग करते हैं? ऐसा आपको लगता होगा कि जो भी आत्महत्या करता है वो कमजोर होता है। ऐसा क्यों लगता है कि वो हिम्मत वाला नहीं होता? मेरा नाम है पंकज परमार, आप देख रहे हैं द पंकज परमार एकेडमी। अक्सर हम बातें करते हैं कि फलां ने आत्महत्या कर ली और आपस में बातें करते हैं कि यार वो बहुत कमजोर होगा इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। ये बिल्कुल गलत है। अपनी जान कोई हिम्मत वाला ही ले सकता है, ये क्यों नहीं समझते आप लोग? अपनी जान कोई हिम्मत वाला ही ले सकता है। सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है कि अपनी जान के साथ खेल जाए। आपको एक कांटा चुभता है, आप दर्द से कराह उठते हैं। थोड़ा सा कहीं जल जाता है, आप दर्द से कराह उठते हैं। तो जो आत्महत्या करता है उसको आप ऐसा क्यों कहते कि वो बुजदिल है, वो डरा हुआ है? बिल्कुल डरा हुआ नहीं है, वो अंदर के पीड़ा से ग्रसित है, वो अंदर की समस्या से ग्रसित है जिसे हम और आप नहीं समझ सकते, हम और आप नहीं समझ पाते। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि प्रतिदिन 400 लोग सुसाइड करते हैं, 400 लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं ये आत्महत्या, इस पे हम बात करेंगे। इसका निवारण क्या होना चाहिए? अगर कोई आत्महत्या करता है तो क्यों करता है, इस पे भी हम बात करेंगे। जैसे कि एनसीआरबी की डेटा कहती है कि 400 लोग प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं और उसमें यंग जो है, युवा है, उनकी तादाद बहुत अधिक है। और वर्तमान में तो छोटे बच्चे भी इसकी ओर जा रहे हैं, जो समाज के लिए बिल्कुल गलत संकेत है। अब हम बात करें तो बूढ़ा व्यक्ति की बात करते हैं। जो बूढ़ा है, जो बुढ़ापे से ग्रसित है, वो आत्महत्या नहीं करता, जबकि सबसे अधिक समस्या उसको है। चला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा। ये विडंबना ही कही जाएगी कि एक युवा जिसके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना उत्साह है, वो आत्महत्या कर लेता है। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे नंबर 1 आत्महत्या के मामले में राज्य महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। जबकि ये राज्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न राज्य हैं, तो कहीं ना कहीं आत्महत्या से आर्थिक दृष्टि या आर्थिक से संबंध नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसका जिम्मेदार वो नहीं है, हम और आप लोग हैं, हमारा समाज है, जो नहीं समझ पाता, उसके लक्षण को नहीं देख पाता, उसके लक्षण को नहीं समझ पाता। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दर्शकों, कोई व्यक्ति आत्महत्या करने से पहले लाखों लक्षण देता है, हम और आप उसे नहीं समझ पाते। कोई मायूस बैठा है तो हम कहते हैं कि यार वो ऐसे ही बैठा है, रहने दो, छोड़ दो उसे। क्या आपने ये कोशिश की कि वो मायूस क्यों बैठा है? यदि उसके साथ कोई समस्या है तो क्या आपने उससे बात करने की कोशिश की? नहीं की। आपने क्या किया? उसे अकेले छोड़ दिया। और वर्तमान में मानव को कहां सपोर्ट कर रहा है, मानव दूसरे को कहां समझ रहा है। तो अगर आत्महत्या कम करनी है भारत में या कहीं भी, तो हमें सबसे पहले एक दूसरे को समझना पड़ेगा। आप कहते हैं कि मैं उसका रिश्तेदार हूं, मैं इसका रिश्तेदार हूं, लेकिन क्या कठिनाई में आप उसके साथ खड़े होते हैं या बस नाम भर के आप उसके रिश्तेदार हैं, उसके मित्र हैं? तो हमें यह चीज समझना होगा। कहा जाता है कि मानव मस्तिष्क को पैसा नहीं चाहिए, मानव मस्तिष्क को भौतिक वस्तुएं नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, बड़ा घर नहीं चाहिए। मानव मस्तिष्क को केवल प्रेम चाहिए। जिस दिन हम और आप ये समझ लेंगे, यकीन मानिए, भारत ही नहीं पूरे विश्व से आत्महत्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हम बहुत ही सुख चैन से जिंदगी बसर करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, यही हमारे लिए ऊर्जा है। धन्यवाद।